प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के नियम या हम ये कह सकते हैं लॉज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के नियमों को दो भागों में या दो रूपों में बांटा गया है। प्रथम जो नियम हैं उनको हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, अर्थात लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सेकंड जो उत्पादन का नियम है उसको हम पैमाने के प्रतिफल या रिटर्न टू स्केल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उत्पादन के जो दो नियम हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और दूसरा पैमाने का प्रतिफल, इन दोनों के बीच क्या अंतर है उसका अध्ययन हम करेंगे। या हम यूँ कह सकते हैं इन दोनों नियमों के बीच हम किन आधारों पर अंतर कर सकते हैं, इन सिद्धांतों को किस आधार में अलग अलग किया जा सकता है, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। यहाँ देखें, हम ले रहे हैं अंतर का आधार। जैसे पहला हम ले रहे हैं साधन की दशा। साधन की दशा हम सभी जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का होना जरूरी है। बिना उत्पादन के साधनों को लगाए उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब ये परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है, इस नियम में हम जब उत्पादन इस नियम के अनुसार किया जाता है तो इस नियम में साधन की जो दशा है, इस नियम में एक साधन भूमि या पूंजी स्थिर रहता है, उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता है और केवल श्रम की मात्रा या यूँ कह सकते हैं लेबर की मात्रा बदलती है या परिवर्तनशील होती है। और जो उत्पादन होता है उसमें मुख्य भूमिका लेबर की रहती है, क्योंकि भूमि और पूंजी की मात्रा परिवर्तनशील अनुपातों की दशा में स्थिर है। साधन दशा के आधार पर हमने लिखा भूमि या पूंजी की मात्रा इस नियम में स्थिर रहती है तथा श्रम की मात्रा परिवर्तनशील होती है। जबकि पैमाने के प्रतिफल की जब हम बात करें तो पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी भूमि की मात्रा भी बदलती है और श्रम की मात्रा भी बदलती है। कोई साधन स्थिर नहीं रहता है। उन स्थिति में जो नियम का अध्ययन करते हैं उसको हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट देखें, समय के आधार पर भी हम इसमें अंतर कर सकते हैं। समय के आधार पर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का संबंध अल्पकाल से है। ये जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम हैं, इसका संबंध अल्पकाल से है या यूँ कह सकते हैं हम शॉर्ट रन से है। शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड से इसका संबंध है, क्योंकि इस नियम में उत्पादन का एक साधन स्थिर रहता है जैसे भूमि या पूंजी, और एक साधन परिवर्तनशील होता है जैसे श्रम। तो जब ऐसी स्थिति हो तो अर्थशास्त्र में इस समय अवधि को हम अल्पकाल कहते हैं। तो इस नियम का संबंध अल्पकाल से है। जबकि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से, इसको हम लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं। दीर्घकाल से इसलिए है क्योंकि पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के सभी साधन भूमि या पूंजी
और लेबर सब परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है। इसलिए जब कोई साधन स्थिर नहीं रहता है तो अर्थशास्त्र में उस समय अवधि को हम दीर्घकाल कहते हैं। इसलिए जो पैमाने के प्रतिफल है रिटर्न टू स्केल, इसका संबंध जो है दीर्घकाल या दीर्घकालीन समय अवधि से होता है। तीसरा अंतर देखें आप, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। ये हम पूर्व के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताता है कि उत्पादन मात्रा उत्पादन के साधन की मात्रा पर निर्भर है, या यूँ कह सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन जो है उत्पादन साधनों की भौतिक मात्रा और उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध को बताता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में अल्पकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में हम एक साधन को स्थिर रखकर, जैसे भूमि या पूंजी, उस पर परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा लगातार बढ़ाने पर इसका प्रभाव उत्पादन पर क्या होगा, उत्पादन की मात्रा कितनी प्रभावित होगी, उसका अध्ययन हम अल्पकालीन उत्पादन फलन में करते हैं। और अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम एक साधन को स्थिर रख रहे हैं और एक साधन को परिवर्तनशील रख रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से है, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में भी हम उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखते हैं और एक साधन को परिवर्तनशील यानी श्रम को परिवर्तनशील रख के उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करते हैं। जबकि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से है, या यूँ कह सकते हैं हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या था? दीर्घकालीन उत्पादन फलन हमें ये बता रहा था कि उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने के बाद उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उत्पादन मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, इसका अध्ययन हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन में करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में एक बात यहाँ क्लियर हो गई है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन उस उत्पादन फलन को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और उनका प्रभाव हम उत्पादन पर क्या पड़ रहा है उसका अध्ययन करते हैं। पैमाने के प्रतिफल में भी उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से है। नेक्स्ट देखें, चौथा अंतर देख सकते हैं हम लास्ट, साधन अनुपात। जैसे कि नियम से ही आपको पता चल रहा है, नियम का नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। नियम का नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो इस नियम में जो साधन अनुपात हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस नियम में हमने उत्पादन का एक साधन भूमि या पूंजी को स्थिर रखा है और दूसरा साधन श्रम को परिवर्तनशील रखा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों साधनों का जो अनुपात है, यानी भूमि और श्रम का जो अनुपात है, वो बदलता जाता है। कैसे बदलता है? देखें, ये एक भूमि का टुकड़ा है, एक भूमि है। अब इस पर एक लेबर लग रहा है तो अनुपात 1:1 है। अब दूसरा लेबर और आता है, इसी भूमि पर खेती करता है या कार्य करता है, तो भूमि तो एक ही है, स्थिर है, लेकिन दूसरा लेबर आने की वजह से अब अनुपात 1:2 हो गया। इसी तरह तीसरा लेबर आता है तो 1:3 हो जाएगा। चौथा लेबर इस भूमि पर काम करने आता है तो उस अनुपात हो जाएगा भूमि और लेबर का 1:4। तो हम देख रहे हैं इसमें अनुपात लगातार बदलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है उसमें साधन अनुपात बदलता रहता है या परिवर्तनशील होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ देखें, भूमि की मात्रा,
इधर हम भूमि की मात्रा ले रहे हैं, इधर श्रम की मात्रा ले रहे हैं, और यहाँ हम साधन अनुपात लेते हैं। यहाँ भूमि की मात्रा स्थिर है, इस नियम में भूमि की मात्रा स्थिर रहती है 1 1 1। श्रम की मात्रा बदल रही है 1 2 3 4। तो यहाँ साधन अनुपात क्या हो गया है 1:1। यहाँ साधन अनुपात चेंज होकर क्या हो गया है 1:2। यहाँ होकर 1:3। तो आप देखिए यहाँ पर साधन अनुपात लगातार बदल रहे हैं। पहले 1:1 था, फिर 1:2 हुआ, फिर 1:3 हुआ, फिर 1:4 हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें साधन अनुपात क्या होते हैं, इस नियम में परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए इस नियम का नाम ही इसीलिए रखा हुआ परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जबकि पैमाने के प्रतिफल में जो साधनों का अनुपात है वो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के दोनों साधनों की मात्रा बदलती। जैसे एक भूमि है, एक लेबर है, भूमि की मात्रा डबल की, 2 कर दी, लेबर की मात्रा भी डबल हुई, तो अनुपात 1:1 ही रहा। भूमि की मात्रा 3 गुना कर दी, लेबर की मात्रा भी 3 गुना कर दी, तब भी अनुपात 1:1 ही रहा। तो इस नियम में अनुपात नहीं बदलता है, साधन अनुपात क्या रहता है प्यारे बच्चों, स्थिर रहता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं भूमि की मात्रा, इधर हम ले रहे हैं श्रम की मात्रा, यहाँ हम ले रहे हैं साधन अनुपात। तो ये भूमि 1 है, लेबर भी 1 है, भूमि की मात्रा हमने बदल दी है क्योंकि दीर्घकाल है और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो भूमि की मात्रा 1 से करके हमने 2 कर दी, ये भी 2 हो गया, इसको हमने 3 कर दिया, ये भी 3 हो गया, इसको हमने 4 कर दिया, ये भी 4 हो गया। तो यहाँ अभी 1:1 है। अब यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल होता है, तो यहाँ भी 1:1 रहेगा। ये 3 से 3 कैंसिल होता है, यहाँ भी 1:1 रहेगा। ये 4 से 4 कैंसिल होता है, यहाँ भी 1:1 रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि साधन अनुपात 1:1 ही है, परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि दोनों साधनों की मात्रा बदल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने उत्पादन के नियम या लॉज ऑफ प्रोडक्शन में 2 नियम जो उत्पादन के हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और दूसरा पैमाने के प्रतिफल, इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में अध्ययन किया। और हम अंतर किस आधार पर करते हैं वो आधार भी हमने यहाँ पर लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। धन्यवाद।